नमस्कार, मैं साक्षी राठौर, आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष भारत। पेट्रोल और डीजल के बाद आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और इस बार ये महंगाई आम आदमी की सीधा थाली पर असर करेगी। जी हाँ, हम सब्जियों की बात करें। सब्जियों के दामों में एकदम से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना में वैसे ही आम आदमी के काम धंधे काफ़ी मंदे हो गए थे और अब एक बार फिर आम आदमी की जेब पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे ही सब्जियों के रेट बढ़े हैं वैसे ही सब्जी मंडी खाली नज़र आ रही है। तो आइए चलते हैं इसी महंगाई के बारे में यहाँ के कुछ शॉपकीपर से और यहाँ की जनता से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। यहाँ पे सब्जी लेने आए हैं आप? हाँ, सब्जी लेने आया हूँ। तो सब्जी पहले से महंगी है या फिर उतना ही रेट? सब्जी का रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं। आप देख रहे हो, पहले आलू जो 10 रुपये किलो मिलता था उसका रेट 15-20 रुपये हो चुका है। साथ ही साथ ओनियन का रेट बहुत ज़्यादा 50-60 रुपये केजी हो चुका है। सब्जियों का रेट जस्ट डबल हो चुका है, लोग बहुत परेशान हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा रेट हो चुका है, मतलब 2 गुना हो गए हैं रेट। हाँ, ऑफकोर्स 2 गुना रेट हो चुका है। लोगों को अपना किचन चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि इतना महंगाई नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या इसका कारण क्या हो सकता है सब्जियों का रेट बढ़ने का? इसका बेसिकली कारण ये है कि अभी जो बारिश ज़्यादा हुई, बारिश के बाद सब्जियां यहाँ पे आ नहीं पाई। दूसरा, गवर्नमेंट भी किसानों को सपोर्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट एक्चुअली बड़े बड़े लोगों को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, सब्जी वाले परेशान हैं, सब्जियाँ मिल नहीं पा रही हैं। तो सरकार बेसिकली बड़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो जैसे अब तो हर चीज़ में महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, आप सरसों का तेल ले लो, दूध, दही, हर एक चीज़ ऐसी है कि सब महंगा हो रहा है। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थोड़ा आम आदमी के बारे में सोचे। जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा महंगाई हो गई। जैसे कि सरसों का तेल पहले 50 रुपये लीटर था या 100 रुपये लीटर था, जो कि 200 रुपये लीटर हो चुका है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। उनको थोड़ा आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे ही त्योहारों का सीज़न है ये, अब लोग दिवाली के खर्चे देखें या फिर ये सब्जियां देखें? बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली का फेस्टिवल है। लोगों को अपना रसोई चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट को थोड़ा आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट लोगों की सेवा करना भी एक अच्छा राष्ट्र धर्म है, एक अच्छी राष्ट्रभक्ति है। तो सरकार को थोड़ा आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। तो पूरे देश को पता है, उनके लिए थोड़ी तो सस्ता तो 20 रुपये किलो चल रहा था, अब तो 40 रुपया, 35 रुपया, 30 रुपया चल रहा है। तो ये तो आलू तो एक ऐसी चीज़ है जो डेली बनती है, तो इसमें आप रेट कम हो गए तो आपने आलू लेना कम कर दिया, थाली में इस चीज़ की मात्रा कम हो गई? मैडम, अपने जे बजट के हिसाब से आदमी ले जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, और क्या करे, थोड़ा खाएगा। भाई खाना तो है उसको, लेकिन अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से खरीदारी करेगा और क्या करेगा। जैसे सब्जियों के रेट महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, हर एक चीज़ की महंगाई हो रही है, आम जनता पर तो ये बहुत भारी पड़ रहा है। मैडम, महंगाई कोई ऐसी चीज़ है ना जिस पर कम हो। महंगाई सब पे चल रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं देश में जो चीज़ सस्ता बिक रहा हो। कोई चीज़ ऐसा नहीं देश में जो सस्ता बिक रहा हो। इसमें काफ़ी पैसे बढ़ गए बेटा। बारिश हुई ना, उससे सब्जियां बेकार हो गई। सब्जियां बारिश के कारण पूरी बेकार हो गई सब्जी, इसलिए सब्जी आ ही नहीं पाई। तो फिर क्या होगा, रेट तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो पहले क्या रेट था इन सब सब्जियों का और अब क्या है? अभी तो सस्ता है। पालक 40 रुपये किलो है, मेथी 80 रुपये किलो है, और गोभी 60 रुपये किलो है। कब से चल रहा है यही रेट? ये तो अभी थोड़ा सही हुआ, तो नहीं तो बिल्कुल हरी सब्जी आ ही नहीं रही थी। तो जैसे अभी महंगी हुई है तो आपकी बिक्री में कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे हुआ होगा? हमारे तो बहुत हुआ, हम तो सब्जी ला ही नहीं पा रहे थे, क्या करें महंगाई के कारण। अब बताओ ऐसे कैसे गुजारा करेंगे। हम इतनी सब्जी लाएंगे, फिर भी अब वहाँ कंप्यूटर की तौल आती है, हमें तो समझ ही नहीं चलता, हम तो अनपढ़ हैं। तो वो अगर 250 ग्राम कम है तो वो ये कह देते नहीं नहीं पूरा है, हमें पता ही नहीं। तो वहाँ से हमारा किलो भर कम होता आके यहाँ, तो हम तो क्या करेंगे।
तो मतलब सब्जियां महंगी हुई है तो आप लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना बिल्कुल बहुत सामना करने पड़ रहा है हमें परेशानी का। हम तो बहुत परेशान। बताओ मेरे 5 बेटियां हैं, मैं कैसे क्या करूं? कमाने वाला कोई है नहीं, कैसे क्या करूं? शादी ब्याह कैसे करेंगे बताना जरा, हैं? जिसकी 5 बेटियां हो उसकी माँ क्या करेगी बताना जरा? कमाने वाला है नहीं, बेटा कोई है नहीं। तो ये कितने दिनों से महंगाई चल रही है इन सब्जियों की? 1 महीना हो गया, धीरे धीरे 1 महीना से महंगी आ रही है। अब क्या कारण समझते हैं इसके पीछे का? अब क्या समझे, जब ऊपर पे महंगी आ रही है, गाड़ी डीजल महंगा हो गया तो भाई महंगी तो आएंगी आएंगी। यहाँ ग्राहक उठा नहीं रहा महंगा। तो बिक्री उतनी ही है या कुछ कम ज्यादा हुई है? कम हो गई है, कम है। कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, रुपए में 98 वर्ग का असर पड़ गया। ज़्यादा दिन थोड़े अभी तो हो गए, 10-12 दिन हो गए तब से मैं। तो आप क्या कारण समझते हैं इसके पीछे का? अब पीछे से आलू कम आ रहा है, अब नया आलू आ जाएगा तो मंदा हो जाएगा। तो और कितने दिन ये महंगाई चलेगी सब्जियों? दिवाली तक रहेगा, दिवाली के बाद मंदा हो जाएगा। अब ये महंगाई तो देखो पेट्रोल डीजल सब पे ही चल रही है, तो कहीं ना कहीं सब्जियों पे भी होगी। तो सब्जी तो यही इसी वजह से होगी, पीछे से आलू आ नहीं रहा, कम आ रहा, अब नया आलू आ जाएगा फिर डाउन हो जाएगा। तो बिक्री उतनी ही है या आपकी कमाई में थोड़ा असर पड़ा इस चीज़ को लेकर? वो पहले वाला काम है नहीं, जो 1 किलो ले जाता था अब आधा किलो ले जाता है। ये है। कोरोना में वैसे ही काम धंधा मंदे थे और अब ये महंगाई और आ गई है। हाँ, कोरोना में तो बिल्कुल काम खत्म नहीं हो गए, अब तो और महंगाई, क्या करे आदमी, क्या खा लेगा? तो कैसे चल रहा है घर का खर्चा? अब क्या करें, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो कम बचे तो पेट तो पालना ही पड़ेगा। पहले 20 रुपए किलो बेटा, अब 40 रुपए किलो है। ये महंगे होने का कारण क्या है? क्यों कम आ रहा है माल, बारिश में नहीं फसल खराब हो गई है, उस वजह से माल कम आ रहा है मार्केट में, इस वजह से महंगा हो गया है। तो बिक्री पे कितना असर पड़ा है आपकी? बहुत फर्क पड़ा बेटा, आधे से आधे पे हो गई। पहले जैसे 4000 की होती थी, अब 3000 रुपये की रह गई है। घर चलाना कहीं ना कहीं तो मुश्किल हो गया बेटा बहुत कठिनाई हो रही है इस टाइम पे, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ मार्केट में जो चीज़ है हर चीज़ महंगी आई। आजकल घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। वैसे ही ये त्योहारों का सीजन है, पूरा दिवाली पे ऑलरेडी इतना खर्चा होता है लोगों का और फिर अब ये महंगाई। बेटा अब एडजस्ट तो कुछ करना ही पड़ेगा ही, तो अपना काम तो त्योहार तो बनाना ही होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। पिछली बार हम आए थे 15-20 दिन पहले, तो हमने 20 रुपए किलो लिए थे, इनके पास ही भूल गए थे 50 रुपए के आलू। पहले 2.5 किलो आए थे, अब 1.25 किलो मिल रहे हैं। डबल का फर्क हो गया, 2 गुना हो गए। तो हाँ 2 गुना। तो बजट में कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे हुआ होगा किचन की, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, सब्जियां तो हर कोई महंगाई बढ़। सारी सब्जियां महंगी हैं जी, बजट बहुत हिल गया है घर का, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। तो मात्रा कम हो गई होगी थाली में अब तो फिर? वो तो है ही, पहले 2 सब्जी बनाते थे, अब कहते हैं 1 में ही गुजारा कर लो। एक तो बनाने की मेहनत और फिर महंगाई इतनी ऊपर से। वैसी हाउसवाइफ्स इतना सोचती हैं कि क्या बनाया जाए, और अब इस महंगाई को लेकर तो और कुछ सोचना पड़ता और बिल्कुल बिल्कुल और ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कितने बजट में क्या बनाएं कि सबको पूरा हो जाए। तो जैसे कि हमने यहाँ की आम जनता से बात करी है और यहाँ के दुकानदारों से बात करी है, आम जनता का कहना है कि उनका किचन का बजट कहीं ना कहीं तो हिल ही गया है, और दुकानदारों का भी यही कहना है कि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है उनके लिए। तो अब देखना ये है कि ये सब्जियों के रेट कहाँ तक जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे प्रत्यक्ष भारत के साथ।